आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों शिया और सुन्नी के बीच में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस। आज हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज द डिफरेंस। सुन्नी और शिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इन डेप्थ एनालिसिस मैं एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और आपको एक प्रॉपर इंसाइट मिलेगी। वैसे आपको बता दूं कि इस्लामिक वर्ल्ड पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं। इस्लाम के दो मेन सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो इस्लाम के काफ़ी सेक्ट है, हालांकि कुरान में इसका नाम नहीं है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे भी शिया सुन्नी या किसी भी सेक्ट का नाम नहीं आता है, राइट। बट शिया और सुन्नी का डिवाइड दोनों काफ़ी, भले ही देखिए रिलीजन तो एक है, इस्लाम तो एक है और ये सब इसी में ही मानते हैं, लेकिन स्टिल शिया और सुन्नी में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। आप देखते ही हैं कि हालांकि सुन्नी मेजॉरिटी में है, दुनिया के 85% मुस्लिम्स, देखिए इस्लाम एक धर्म है, मुस्लिम्स उसके फॉलोअर्स हैं, दे आर सुन्नी मुस्लिम्स, सिर्फ 15% ही शिया हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि जो शिया और सुन्नी के बीच में एक टसल है, ये ज़्यादा गहरी होती जाती है। सुन्नी शिया पे अटैक करते हैं, जैसे अभी आपने अफगानिस्तान में अटैक आप देख रहे हैं, वो शियाइट पे ही हो रहा है। शियाइट मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और ये आज से नहीं, जब से इस्लाम की स्थापना हुई है तब से शिया को कांस्टेंट टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एक तो वो माइनॉरिटी में है, ठीक है, सुन्नी मेजॉरिटी में है। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस, तो हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो सेक्ट होते हैं और ये डिवाइड जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद के बाद शुरू हुआ। इब्राहिमिक रिलीजन, 3 इब्राहिमिक रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। सबसे पहले जुडाइज्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई और फिर आया इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट, वो आखिरी प्रॉफिट थे। 632 एडी में उनका देहांत हो गया और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैला। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर थे और आज अगर बात करें तो लगभग 85%, तो ये स्प्लिट 40, मतलब जब से शुरू हुआ है इस्लाम तब से आता है। तो अभी वही 85% जो मुस्लिम्स हैं दे आर सुन्नी और 15% शिया हैं। ये फॉरेन रिलेशन, ये जो एस्टिमेट दिया है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, इन्होंने बताया है। अब शिया कहाँ ज़्यादा है, वो ईरान में है। जैसे ईरान एक पूरी शिया कंट्री है, इराक, बहरीन, अजरबैजान, यहाँ पे आपको शिया ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी सब जगह सुन्नी ही, जैसे क्योंकि 85% है, ठीक है। लगभग आप समझिए कि 160 करोड़ मुस्लिम जो हैं दे आर शिया, दे आर सुन्नी। तो बाकी जगह को सुन्नी ही देखने को मिलेंगे, उन्हीं का ही दबदबा ज़्यादा रहता है। तो डिवाइड हुआ क्यों, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। वहां पे मैं व्लॉग्स डालता हूं। कल मैंने बहुत ही बढ़िया शानदार एक व्लॉग डाला जो मैंने मीटअप किया ना, हालांकि मीटअप काफी स्टूडेंट्स के साथ किया था मैंने, तो वो मीटअप का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। और भी कुछ व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए जो मेरे सवाल जवाब हुए, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अगर हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सुन्नी मुस्लिम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए 81 से 100%। ये सबसे ज्यादा सऊदी में आपको देखने को मिलेंगे, इजिप्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सऊदी में तो खैर सऊदी से ही मक्का मदीना, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान, आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। यहां से इस्लाम फैला, तो जाहिर सी बात है यहां तो इस्लाम का सबसे ज्यादा दबदबा होगा ही। फिर सीरिया, इजिप्ट, यमन, यूएई, ये सुन्नी है, यानी कि गल्फ कंट्रीज जो हैं दे आर बेसिकली सुन्नी। और ईरान इराक की बात करें, ईरान पूरा का पूरा शियाइट है, ठीक है। और शिया मुस्लिम में सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए 81 से 100% आपको ईरान में, देन इराक में आपको देखने को मिलेंगे। अब इराक में वही था ना कि सद्दाम हुसैन जो था वो एक सुन्नी डिक्टेटर था, बल्कि इराक एक शिया कंट्री है, ठीक है। तो काफी दिक्कतें हुई। ये देख लिया आपने मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, डिवाइड क्यों हुआ। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना तो कर दी, इस्लाम की स्थापना की उन्होंने, उनको अपनी ही ट्राइब ने निकाल दिया जब उनके अंकल के डेथ के बाद। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिशें की, सबको अपने साथ में मिलाया और अल्टीमेटली उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, ठीक है। और फिर उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद कि एक्चुअली अब कौन बैठे, इनकी कुर्सी जो खाली है, ये इतना बड़ा पद छोड़ के जो गए हैं, कौन बैठे। याद रखिएगा जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला
जो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने लिखा वो सुन्ना है, हदीस, ठीक है। उसी से, वहीं से ही सुन्ना वर्ड आया है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मोहम्मद के फॉलोअर्स थे वो डिवाइड हो गए, किसमें? एक ये कह रहा था, एक कह रहा था, जैसे ज्यादातर धर्मों में होता है कि एक जो है, एक सेक्ट कहता है कि भाई जो टीचिंग है हम उस पे जाते हैं, एक कहता नहीं नहीं हम ब्लड लाइन पे जाते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे था। जैसे ही डेथ प्रॉफेट मोहम्मद की 632 एडी में डेथ हुई, तो ज्यादातर फॉलोअर्स और एलिट मेंबर्स ने, जो इस्लामिक कम्युनिटी के थे, उन्होंने बोला कि भाई मोहम्मद फैमिली से ही कोई आना चाहिए, जो इनका कजन है और जो इनका दामाद है अली, मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद को अली सक्सीड करे, यानी कि गद्दी खाली है, अली को बैठा दो। अली इनकी फैमिली से थे, ब्लड लाइन है, खून है, तो इनको बोला गया शियायत अली या शिया, ये जो कम्युनिटी थी, समझ गए? दूसरा देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि जो मोहम्मद थे, प्रॉफेट मोहम्मद थे, उनका कोई सक्सेसर नहीं था, कोई मेल एयर नहीं था, जिसकी वजह से अगर कोई उनका सक्सेसर होता, कोई बेटा होता, तो जाहिर सी बात है वही गद्दी पे बैठता। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा कौन थे? दूसरे वो थे, बोल रहे थे नहीं, हम चुनेंगे अबू बकर को। अबू बकर कौन है? मोहम्मद के बहुत ही करीबी दोस्त, जो हमेशा प्रॉफेट मोहम्मद के साथ रहे। हम चुनेंगे अबू बकर को, और अबू बकर को चुनने से यह होगा कि एक तो जो सबसे करीब है मोहम्मद के, उनको गद्दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर इनके पक्ष में है, तो इनको बोला गया अहला सुन्ना। तो ये डिवीजन हुआ, यहां से बेसिकली ये गद्दी की टसल थी कि गद्दी पे बैठेगा कौन, सक्सेसर कौन होगा प्रॉफेट मोहम्मद का, क्योंकि सुन्नी मेजॉरिटी में थे। तो इसीलिए अबू बकर जो हैं वो फर्स्ट मुस्लिम कैलिफ बने। देखिए, प्रॉफेट की अथॉरिटी तो हमेशा ही थी, ठीक है, और उसके बाद जब जैसे ही प्रॉफेट की डेथ हुई, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैलिफेट्स, खलीफा शुरू हो गया कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होगा। अब यहां पे जो पूरा इस्लामिक दुनिया है वो इसी कैलिफेट से ही गवर्न होगी। अब उसका एक खलीफा चुना जाएगा, कैलिफ चुना जाएगा। तो 4 मेजर कैलिफेट्स आई थी। इसमें सबसे पहली थी राशिदून कैलिफेट, जिसको द गाइडेड वंस भी बोला जाता है, क्योंकि पहली कैलिफेट थी ना। अब मैंने बताया कि इसमें 2 ग्रुप थे, एक थे सुन्नी, मतलब 2 डिवाइड हुए। एक ये बोल रहा था कि जो ब्लड लाइन है, जो अली है, उनको बनाओ। एक ये बोल रहा था नहीं, अबू बकर को बनाओ। तो अबू बकर जो हैं वो ससुर भी थे, ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद के। तो अब हम ये देखते हैं कि अबू बकर बने। तो पहले खलीफा जो बने वो थे अबू बकर, पहले 632 से 634 तक। उसके बाद एक और सुन्नी को, उमर को खलीफा बनाया गया 634 से 644 तक। देन उस्मान आए, ये भी सुन्नी थे, 644 से 656 तक। और आखिरी में एक शिया अली को बनाया गया खलीफा। तो यानी कि पहले 3 जो खलीफा थे वो थे सुन्नी, और आखिरी के थे अली। तो अली जो थे 656 से 661, 656 से लेकर 661 तक। तो ये चीज है, यहां से डिवीजन होता है। अब सबसे जरूरी यहां पे बात यह है कि ये राशिदून कैलिफेट्स थी, और यहां पे 25 साल का जो इनका रूल था, वो इसमें मिलिट्री एक्सपेंशन हुआ, काफी लोगों को इन्होंने अपनी मिलिट्री में भर्ती किया, और काफी तेजी से इस्लाम जो है वो एक्सपैंड हुआ। अब इसके बाद आए उमायद खलीफेट। उमायद कैलिफेट जो है वो 661 में आई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सुन्नी सेक्ट, जैसे हनबली, ये 15 सुन्नियों में 100% है, जैसे सुन्नी तो 15% है हनबली, ये सऊदी अरब और कतर में आपको देखने को मिलेंगे। देन शफी 25% सुन्नी जो हैं वो शफी हैं। देन हनाफी 35% जो सुन्नी है दे आर हनाफी। मालिकी, आप देख सकते हैं कि जो सुन्नी सेक्ट है वो कौन से देश में है, जैसे हनाफी आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। बरेलवी सेक्ट आपको मिलेंगे इंडिया, पाकिस्तान में। देवबंदी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अब देखिए इसमें सूफी ऑर्डर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। आपको बता दूं कि इसमें कुछ तो हैं, कुछ ऐसे हैं जो काफी लिबरल हैं, जैसे सूफी ऑर्डर्स तो काफी लिबरल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काफी ज्यादा कट्टर हैं, ठीक है ना। कुछ सेक्ट ऐसे, सुन्नी सेक्ट ऐसे हैं, ये शियाइट सेक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये भी जायदिया, इमामिया, कैसानिया, ये शियाइट सेक्ट है। आप सेक्ट में हम इतना नहीं जाएंगे, तो डिफरेंट सेक्ट है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं, कुरान में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा
कोई सेक्ट आपको नहीं मिलेगा कुरान में, ठीक है। ये तो बाद में स्टैब्लिश हुआ, हादित और सुन्ना के बेस पे ये बाद में स्टैब्लिश किया गया। शिया मुस्लिम्स, अब हम एक एक डिफरेंस की बात करते हैं और डिफरेंस से जुड़े हुए किस्से क्या है, इतिहास क्या है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले शिया मुस्लिम जो हैं, हालांकि अभी तो शिया मुस्लिम भी, जैसे ईरान अभी तो मुहर्रम के दिन पे वो कहता है ब्लड डोनेट करो, तो अभी तो काफ़ी ये लिबरलिज्म इसमें भी आ गया है। लेकिन शिया मुस्लिम जो हैं, दे सेलिब्रेट द एनिवर्सरी ऑफ द डेथ ऑफ हुसैन इब्न अली। अच्छा, हुसैन कौन थे? हुसैन थे अली के बेटे और प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड सन, ठीक है ना। तो ये थे हुसैन। अब इन्हीं के ही कुर्बानी को मनाया जाता है मुहर्रम। और इस दिन क्यों? क्योंकि भाई मुहर्रम के 10वें दिन मतलब आशुरा का ये दिन होता है। तो इसमें आप देखे होंगे कि वो अपने आप को कोड़े मारते हैं और हाय हसन हम ना हुए तुम्हारे, तो ऐसे नारे जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन ये अपने आप को दर्द देने वाली प्रथा है। तो अभी तो ज्यादातर सेक्ट इसको नकारते हैं, सुन्नी इसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो का सेंस इनका इन द सेंस यही है कि वो ब्रूटल टेक्निक है ना थोड़ी सी। तो अब बहुत सारे शिया सेक्ट, मतलब बहुत सारे शिया मुस्लिम भी, बहुत शिया सेक्ट भी इसको नकारते हैं कि इतना ज़्यादा अपने आप को क्या कहते हैं कि नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। तो अब दोस्तों ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, यही बैटल ऑफ करबला के बाद समझिए कि शिया ने बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन की, ठीक है। ये एक अलग सेक्ट बन गया, प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड सेक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? बैटल ऑफ करबला हुई थी 10 अक्टूबर 680 में, ठीक है। और इसी को ही मुहर्रम का दिन मनाया जाता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। अब किसके किसके बीच हुई थी? आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं हुसैन इब्न अली, हुसैन के बीच में, और उमैयद खलीफा याजिद के बीच में। याजीद जो है उसको काफी ब्रूटल माना जाता है, ठीक है। जो इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसके ऑपोजिट गया। बहुत सारे लोग याजीद से परेशान हो गए थे और ऐसा बोला जाता है कि हुसैन को इन्होंने ही इनवाइट किया था, ठीक है। आप समझिए, मतलब मॉडर्न डे इराक है बैटल ऑफ करबला, करबला में हुई थी। मॉडर्न डे इराक, इराक में हुई थी। इनकी डेथ से पहले जो उमैयद खलीफ थे मुवैया, उन्होंने अपने बेटे से, याजीद जो है वो मुवैया का, क्योंकि देखिए उमैयद कैलिफेट 661 में आ गई थी, तो मुवैया आया और उसके बाद उनके बेटे याजीद आए। अब याजीद, जैसा कि मैंने बताया कि याजीद का नॉमिनेशन ही बड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। याजीद के बेटों ने ही कंटेस्ट कर दिया कि भाई इनको कहां से बैठा रहे हो। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि रूल अच्छा नहीं था, लोग वैसे ही बहुत त्रस्त थे। तो यहां पे लोगों ने हुसैन को बुलाया कि आप याजीद को हटा दो इसकी गद्दी से, ऐसा। तो जब याजीद पहले तो हुसैन पहले तो थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस डिमांड को मान लिया। और याजीद को पता था वो हुसैन जो थे वो खतरा थे, बहुत बड़े खतरा थे वो याजीद के लिए। तो याजीद को पता था कि हमारे लिए खतरा है। तो कई बार हुसैन को बोला कि आप हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन हुसैन ने इन सारी चीजों को नकार दिया। तो कूफा के लोगों ने, जो कि इराक का गैरिसन टाउन था उस समय, उन्होंने ही हुसैन को बुलाया कि आप इसको ओवरथ्रो कर दो। तो हुसैन निकले कूफा के लिए 70 आदमियों के साथ, लेकिन यहां पे 1000 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी ने, खलीफा की स्ट्रॉन्ग आर्मी ने चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया। एंड हुसैन वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। हुसैन के जितने भी रिलेटिव्स थे जो उनके साथ थे, उनको बुरी तरीके से मार दिया गया, उनको तड़पा के मार दिया गया याजीद ने। और इसी को ही कहते हैं बैटल ऑफ करबला, क्योंकि ये करबला में ही हुई थी। ये चीज है, नेगोशिएशंस पूरी तरीके से फेल हो गए थे। 10 अक्टूबर को ये बैटल हुई थी जहां पे हुसैन मार दिए गए। उनके रिलेटिव्स, कंपेनियंस को, सबको, कुछ को तो मार दिया गया, कुछ को प्रिजनर, कैदी ले लिया था। और इसके बाद, इस बैटल के बाद, इट वॉज फॉलोड बाय सेकेंड फितना। यहां पे दिमाग खराब हो गया ना। सेकेंड फितना क्या था? एक सिविल वॉर टाइप का हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी कि आपने, भाई अली हैं, अली, ये वो अली हैं जिनके लिए, अभी मैंने बताया ना कि जिनके लिए था कि भाई इनको गद्दी पे बैठाना है, ये ब्लड लाइन है प्रॉफिट, और आपने उनके बेटे को मार दिया। तो यहां पे हो गई सिविल वॉर, और यहां से ही शिया जो है वो अलग सेक्ट बन गया। इनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस मिलने लगी, ये चीज है। तो 2 कैंपेन, इराकीज ने 2 सेपरेट कैंपेन जो हैं, ताकि हुसैन की मौत का बदला ले सके, इसको ऑर्गेनाइज किया। पहली तो तवाबिन ने, और दूसरा मुख्तर अल तकाफी ने।
और उनके सपोर्टर्स ने। तो अब वही प्रो अलिद, ये बैटल ऑफ करबला के बाद चीजें बदल गई। शियात अली जो है वो यूनिक रिलीजियस सेक्ट बन गया, और शिया की हिस्ट्री में, शियाओं की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी चीज है, ये चीज है। और वही है कि अब हर 10वें दिन, मुहर्रम के हर 10वें दिन इस्लामिक मंथ ऑफ मुहर्रम होता है ना, तो ऑन द 10th डे ऑफ द मंथ डे ऑफ अशुरा मनाया जाता है, जिस दिन हुसैन को मारा गया था। इस्लामिक कैलेंडर का, इस्लामिक लूनर कैलेंडर का ये फर्स्ट मंथ होता है ना मुहर्रम, तो ये चीज है। आशुरा वो भी दिन है जब इस्लामिक प्रॉफिट मूसा ने, ही वॉज सेव्ड बाई अल्लाह, और जब इन्होंने समुद्र को पाट दिया था, ये भी चीज है। और उसके बाद फिर इट ऑल्सो मार्क्स द बैटल ऑफ करबला, ये हुसैन अली का जो मार्टिडूम था, शहीद जो हुए, हाय हसन हम ना हुए। अब यहां पे अपने आप को आप देखेंगे कि लोग हंटरों से मारते हैं। अब ये प्रैक्टिस जो है ये सुन्नी मुस्लिम इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते, शिया भी अब नहीं फॉलो करते। अब ब्लड डोनेट किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। भाई अपने आप को नुकसान पहुंचाने से अब कोई फायदा नहीं है, अपने शरीर में इतने बड़े बड़े घाव देने से कोई फायदा नहीं है। तो कई शियाई त्रिनोवी क्रिटिसिजम, तो अब ज्यादातर जगह पे इसको इतने मतलब अच्छी चीजें करते हैं। तो जो सुन्नीज हैं दे डू नॉट सेलिब्रेट, क्योंकि ये शिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया कि सुन्नी और शिया के बीच में डिफरेंसेस तो हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो जितने भी मुस्लिम्स हैं दे ऑल फॉलो द कुरान, ठीक है। और प्रॉफिट की जो सेइंग्स है, हादित जिनको बोला जाता है, सुन्ना, जो भी प्रॉफिट की जिंदगी है जो उन्होंने बोला, सुन्ना ना, यहीं से ही सुन्नी आया है, सुन्ना से ही सुन्नी आया है, ठीक है। कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। और जो 5 पिलर्स ऑफ मुस्लिम्स हैं, ठीक है, शहादा, सलात, ज़कात, साम और हज, ये दोनों ही सेक्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे सुन्नी ये बोलते हैं कि जो लीडरशिप ऑफ द कम्युनिटी है इज नॉट अ बर्थ राइट। ये बहुत बड़ी बात है, 85% ऑफ मुस्लिम्स का ये मानना है कि कम्युनिटी की लीडरशिप ये बर्थ राइट नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिश्चियनिटी में हो, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में जब डिवीजन हुआ था कि कैथोलिक्स की अथॉरिटी बन गई थी, तब प्रोटेस्टेंट आए कि भाई ये देखो बर्थ राइट नहीं है ये। तो लीडरशिप, जो कम्युनिटी की लीडरशिप है, वो बर्थ राइट नहीं है, मेरिटोक्रेसी हो सकती है, लेकिन यहां पे इमाम जो है इट इज सिनलेस बाय नेचर, और उसकी ही अथॉरिटी जो है वो इनफैलिबल है। ये शियाओं का मानना है, मतलब यहां पे लीडरशिप को शिया बर्थराइट मानते हैं। और फिलहाल आप 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आप देख सकते हैं। फेथ तो बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, आपको पता ही है कि जो मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। देन प्रेयर, अब देखिए मुस्लिम जो सुन्नी है वो तो 5 मर्तबा नमाज पढ़ते ही हैं। मक्का कहीं पे भी हो, तो मक्का जिस डायरेक्शन में मक्का है तो वहां उसको देखते हुए आपको 5 दफा मर्तबा नमाज पढ़नी होती है। जो है वो 5 दफा पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, सच उनका कंपलसरी नहीं है। देन फास्टिंग, फास्टिंग की ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान जो मुस्लिम्स हैं उनको व्रत रहना है। He has to abstain from food, drink and sexual relation, ये चीज है। और जब द एंड ऑफ द फेस्टिवल, जब रमजान का एंड होता है तो उसको कहते हैं ईद उल फितर। देन चौथा आर्म्स गिविंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुस्लिम्स की कि आपको जो आपकी इनकम हो रही है उसका कुछ पार्ट आपको कम्युनिटी को देना है। देन हज, सबसे पवित्र स्थान मक्का मदीना है, तो मुस्लिम को जिंदगी में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी है, वंस इन अ लाइफ टाइम, यू हैव टू डू इट। ओके, तो सुन्नी मुस्लिम्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सुन्नी मानते हैं कि जो फर्स्ट 4 कैलिफ्स दे वर द राइटली गाइडेड, यही सही थे जो पहले आए थे ना, क्योंकि शुरुआत के 3 जो थे वो तो सुन्नी सेक्ट के थे। और शिया मानते हैं कि अली जो हैं ही इज द राइटली गाइडेड, क्योंकि शिया के हिसाब से भाई जो अली है वो शियाइट थे, वो प्रॉफिट की ब्लड लाइन थे, तो इज द राइटली गाइडेड। अगला डिफरेंस क्या कि यहां पे जो मुस्लिम रूलर्स हैं इट फॉलो दी सुन्ना या फिर मोहम्मद एग्जाम्पल। जितने भी मुस्लिम रूलर्स हैं, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा आपको उनको फॉलो करना है। शिया मानते हैं कि जितने भी मुस्लिम रूलर्स हैं भाई वो तो मोहम्मद से ही आए ना, वो तो उनकी ब्लड लाइन है, से दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द सुन्ना, कि भाई आपको सुनना, आप तो डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद की ब्लड लाइन हो,
तो फिर जरूरत क्या है? तो कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि जो सुन्नी और शिया हैं दोनों ही कुरान पढ़ेंगे। भाई इस्लाम से ही निकले हैं ना, तो दोनों ही जो प्रॉफिट की अथॉरिटी है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉफिट की सेइंग्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। दोनों ही मानते हैं कि यस प्रॉफिट मोहम्मद वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। दोनों ही 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, जो 5 पिलर्स बताए थे मैंने, उसको मानते हैं। दोनों ही ड्यूरिंग रमजान फास्ट करेंगे। वही मैंने बताया ना कि 5 पिलर्स ऑफ रमजान को मानेंगे। ये चीज है। जो इनकी प्रेयर रिचुअल्स होती है, मैंने बताया कि नियरली आइडेंटिकल है, लेकिन कुछ वेरिएशंस होते हैं। जैसे जो शियाइट्स हैं, दे विल स्टैंड विद देयर हैंड्स एट देयर साइड्स। वो अब जब वो नमाज पढ़ेंगे तो अपने हाथों को क्रॉस करके पढ़ते हैं। सुन्नी जो हैं वो अपने हाथ को पेट के पास रखते हैं। दोनों ही इस्लामिक लॉ में मानते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। अभी अगर बात करें शिया सुन्नी के जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा कंटेंशियस हैं। शिया सुन्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। इनफैक्ट हमने इतिहास में ही देखा है और मॉडर्न हिस्ट्री में, चाहे 1979 का इरानियन रेवोल्यूशन हो, चाहे आईसिस का उभरना हो, चाहे सद्दाम हुसैन का आना हो, जहां पे सुन्नी अथॉरिटी आएगी वो शियाओं के राइट्स को कर्टेल करेगी, और जहां पे शिया आएगी वो सुन्नी के राइट्स को कर्टेल करेगी। ये चीज है। लेकिन वही है कि सुन्नी जो है वो शियाओं को ब्लेम करते हैं कि तुमने तो कुरान में चीजों को बदल दिया, और शिया जो है वो शिया जो है सुन्नी को ब्लेम करते हैं कि तुमने कुरान में आयतों को बदल दिया है, मतलब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे मैंने खलीफा और कैलिफेट्स पे और इस्लाम पे सेपरेट लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं। तो ये डिफरेंस आपको, ये सेक्ट्स के डिफरेंस जो है वो आपको देखने में मिलेंगे। ठीक है, ये हर ही धर्म में देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली सेक्ट जो है वो दो में डिवाइड हो ही जाते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।